अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाउस प्लानिंग की सीरीज़ में खुशामदीद। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसके मैं आपको थोड़े से मेन पॉइंट बता दूं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि हमारे टिकटॉक और बाकी जो शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर तो मैं वीडियो डालता रहता हूं, लेकिन उसमें ये होता है कि छोटी वीडियो बन पाती है तो उसकी वजह से ज़्यादा डीपली डिटेल में हम नहीं जा पाते। तो इस वजह से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने प्रीमियम क्वालिटी की हाउस प्लानिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और फिनिशिंग सर्विस हासिल करनी है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर इंशाल्लाह रब्ता करके सर्विस हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं हाउस प्लानिंग की या घर बनाने के लिए आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं या इस वक्त स्टार्ट करने वाले हैं, या अगर आपने नक्शा बना लिया है तो इसमें वो कौन सी 5 अहम चीज़ें जो कि आपने नोट करनी है और वो गलतियां हैं जो कि लोग कर जाते हैं। कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है, लाखों का पैसा भी लग जाता है, उसके बाद उनको पता चलता है या पता भी नहीं चलता, और अगर वीडियो देख लें तो उसके बाद उनको आइडिया होगा कि भाई इसमें तो यही चीज़ें हमने कंसीडर ही नहीं की, ठीक है, जो कि आपको करनी चाहिए थी। तो इस वजह से आपको एक प्रोफेशनल प्लानिंग करनी चाहिए और उसके लिए आपको जो है एक बेहतरीन आर्किटेक्ट टीम की जरूरत होती है। ये बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि कहते हैं कि अच्छा जी एआई आ गया, अब तो आप लोगों का काम ही खत्म हो गया, या जो है इससे अच्छा तो एआई बना लेते हैं। मैं आपको इसके गारंटी के साथ कहता हूँ एआई अगर 1000 साल भी आगे चले ना तो वो आपको जो मेंटल हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो हमारे आर्किटेक्ट टीम की, उस तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि हमने देखना होता है कि क्लाइंट का माइंडसेट क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसमें प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे करनी है, उसकी खूबसूरत कैसे डिजाइन बनाना है, फ्रंट एलिवेशन। तो सबसे पहले अगर हम मिस्टेक की बात करें जो लोग इसको इग्नोर करते हैं वो है हाउस वेंटिलेशन और सन लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि लेआउट प्लानिंग, अच्छा जी ये आपके पास जो है ना लेआउट प्लानिंग आ गई, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते कि भाई आपके लिए जो हवा का जो इनटेक है और आउटटेक है उसका क्रॉस वेंटिलेशन है वो ठीक है या नहीं है, और उसमें अगर है तो कितने परसेंट तक आपने रखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने कंसीडर करनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका छोटा घर है या बड़ा घर है उसमें आप देखें कि उसमें जो विंडोज है वो आपने बड़ी बड़ी लगानी है ताकि उसकी वजह से वेंटिलेशन भी अच्छी से अच्छी हो। जो दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया उसमें सन लाइटिंग का, तो उसमें नेचुरल लाइटिंग का इंटेक बहुत जबरदस्त होता है। तो एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, दूसरा ये कि वेंटिलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपका घर जो होता है वो ज्यादा हीटअप नहीं होता। थर्ड ये है कि अगर हम सन लाइटिंग की बात करें तो इसकी वजह से आपका ज्यादा जो आपका रूम्स हैं, टीवी लाउंज है, किचन है, बाथरूम्स हैं, वो आपके डार्क नहीं होते, तो इस वजह से आपको सफोकेशन नहीं होती। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपने इसमें पॉइंट आउट याद रखना है, ठीक है। सेकंड जो गलती है जो लोग कह रहे होते हैं, रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ बाथरूम, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा है कि वो तो बहुत सारे लोग बना लेते हैं। अब बेडरूम में जो बेड की वॉल है तो यहाँ पे उनका जो बाथरूम का दरवाजा होता है यहाँ पे होता है। अब आपको पता है कि जो बेड वॉल होता है वो बहुत जबरदस्त, उसको एज ए फ्यूचर वॉल हम यूज कर रहे होते हैं तो वो उसके सारी लुक खराब हो जाती है और यहाँ से स्मेल भी आ सकती है। तो ये आपने गलतियां नहीं करनी। और अगर आपने यहाँ बनाना भी है तो आपने ड्रेसिंग पहले बनाना है, उसके साथ जो है ना अटैच फिर आपका बाथरूम होना चाहिए, डायरेक्ट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो इंपॉर्टेंट गलती ये लोग कर बैठते हैं वो है कि इसमें जो ज्यादा वेस्ट ऑफ स्पेस यूज कर रहे होते हैं पैसेज में, ठीक है। कॉरिडोर में क्या होता है कि इतना लंबा कॉरिडोर लेके गए होते हैं, जैसे आपको पता है कि होटल का एक कॉरिडोर लग रहा होता है, कोई घर लग ही नहीं रहा होता, उसकी वजह से आपका लाइटिंग का भी इशू होता है और स्पेस भी आपकी गलत जगह पे ज्यादा यूज हो रही होती है, तो उसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी एक्स्ट्रा आपकी लग जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता, उसको हम एज अ डेड स्पेस कंसिडर करते हैं। थर्ड आपकी जो गलती है जो लोग कर जाते हैं वो है कि उसमें आपके जो फ्यूचर प्लानिंग कोई नहीं होती, कि क्या होता है कि अच्छा जी यहाँ पे रूम्स आगे बस बात खत्म होगी, इस चीज़ को नहीं देखते। फॉर एग्जांपल अभी आपके 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो वो कहते हैं कि चले जी ऊपर एक रूम रख लें, 3 की जरूरत क्या है। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने इन चीज़ों को देखना है कि आप कल को फ्यूचर प्लानिंग में रूफ टॉप के ऊपर अगर आप उसमें गजीबो ऐड करवाते हैं तो उसके लिए क्या प्रॉपर आपने सर्फेस बनाया है या नहीं बनाया, या कंक्रीटली आपने जो बारबेक्यू स्पेसिंग की हुई है, सेटिंग स्पेस की हुई है या नहीं की हुई, क्योंकि 2026 में जो रूफ टॉप का ट्रेंड है बहुत बढ़ चुका है। तो ये चीज़ें आपने इसमें रखनी है। बाकी जो एंड में फिफ्थ नंबर आप जो मिस्टेक है लोग कर लेते हैं कि रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ स्टेयर केस, ठीक है। जो स्टेयर लॉबी है वो गलत जगह पे ऐड कर लेते हैं। लाइक आप देखें जैसे आप एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे स्टेयर केस आ जाता है, तो वहाँ पे आपको पता है कि ड्राइंग रूम का भी उसमें उस तरीके से जो है ना वो स्पेस नहीं बचती है, जो आपके रूम के लेआउट्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं इस चीज़ की वजह से। इस वजह से हम कहते हैं अगर आपका बड़े प्लॉट साइज है, आपका पोडियम, फिर उसके बाद एंट्रेंस लॉबी के राइट या लेफ्ट पे आपका स्टेयर केस होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पोडियम के डायरेक्ट एंटर हो तो जो है ना आपका वो जहाँ पे वार्डरोब सॉरी आपके जो ड्राइंग रूम है तो बिल्कुल उसके सामने आपका स्टेयर केस हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने प्राइवेसी भी रखनी है ताकि ये ना हो कि वो स्टेयर एरिया जो है ना वो आपका बिल्कुल पब्लिक स्पेस में आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि 2 in 1 अगर आप रेंटल पर्पज के लिए भी कह रहे हो तो अगर दूसरे या दो भाई हैं तो ये ना हो कि आपका जो टीवी लाउंज है वो उससे सामने नजर आ रहा हो और उसमें आपका दरवाजा ना हो। तो ये चीज़ें होती हैं बहुत छोटी छोटी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनी फेज होती हैं। इस वजह से हम कहते हैं प्लानिंग एक ही बार करवाया करें, प्रॉपर तरीके से करवाया करें और एक परफेक्ट आर्किटेक्ट टीम से करवाएं तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ना ये बुक में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है इंडिया के क्लाइंट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी सर्विसेज जो है ना पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, अगर आपने प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस हासिल करनी है तो आप आता कर सकते हैं।